गुड मॉर्निंग बच्चों। इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है वेव ऑप्टिक्स का और ये मेरा इसका 7वां वीडियो है। बच्चों इस समय जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। और आज बच्चों इसमें कुछ एडवांस जो है थ्योरी है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आता है इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। और बच्चों जो है इसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और बच्चों देखेंगे कि हमारी फ्रिंज का पैटर्न कैसा कैसा होता है जब हम स्लिट का डिजाइन बदल देते हैं। ठीक है बच्चों ये देखने के बाद आपके बहुत से क्वेश्चन और बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप जो है धाकड़ हो जाओगे। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में आगे बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक है और काफी इजी है। अगर आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझ में आ चुका है तो यहाँ पे डालिए इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये बच्चों हमारा जो है टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। और बच्चों आज के टॉपिक में जो है आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला तो ये है और दूसरा है बच्चों हमारा नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन YDSE। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, स्पेशल केस होते हैं। और बच्चों तीसरा और लास्ट पे टॉपिक है टाइप ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है, इन YDSE। ठीक है, ये तीनों यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ही टॉपिक है। एक के बाद एक मैं आपको इसको समझाता चलूंगा और लास्ट में आकर के कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला टॉपिक हम जो है यहां से उठाकर देखते हैं। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें जो है यंग डबल स्लिट का जो है फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए वो फिगर कुछ इस तरीके से था कि हमारे पास एक ऑब्स्टिकल इस तरीके से लगा दिया था यंग साहब ने। किसके सामने? एक सोर्स ऑफ लाइट के सामने। ये सोर्स हो गया तो यहां से 2 सोर्स ये बन जाते हैं। ये हमारी स्लिट है S1 एंड S2। और यहां से जो लाइट हमारी यहां से ऐसे चलती है ये बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये देखिए इसके सामने जो है यहां पर इस तरीके से इन्होंने जो है स्क्रीन लगा दी थी। ये हो गया हमारा स्लिट, ये हो गया हमारा स्क्रीन। और बच्चों ये स्क्रीन का मिड पॉइंट है। ये बच्चों हो गया हमारा D। और बच्चों क्या होता है कि यहां से बच्चों हमारा जो है अलग अलग स्लिट से रे निकलती है और जहां पर ये मिलती है वहां पर या तो मैक्सिमा बनता है या मिनिमा बनता है। डिपेंड करता है कि जिस पॉइंट पे जो है हमारी दोनों वेव्स मिल रही है वहां पर हमारा पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना है। ठीक है बच्चों, तो सपोज करिए कि हमारा यहाँ पे पॉइंट है P और यहां पर बच्चों हमारा जो है मैक्सिमा या मिनिमा बनता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस मैक्सिमा या मिनिमा की इंटेंसिटी क्या होगी ये बच्चों हमको कैलकुलेट करना है। और कहां पे कैलकुलेट करना है? जहां यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक इंटरफेरेंस ऐसा होता है जो जनरल होता है। ठीक है, और एक हमारा जो है यहां पर है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें स्पेशल कंडीशंस हमारी डेवलप की जाती है। स्पेशल कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि हमारा एक सोर्स 2 सोर्स में डिवाइड करके और सामने हम यहां पर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि दोनों हमारे सोर्स जो है वो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं और दोनों वेव की हमारी वेवलेंथ सेम होती है। ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जो है स्पेशलिटी है। अब देखिए बच्चों जनरल इंटरफेरेंस के केस में बच्चों क्या था कि हमने जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाली थी वो बच्चों आया था I = I1 + I2 + 2
I1 I2 का अंडर रूट और यह आया था cos फाई। ठीक है बच्चों, यहां पर बच्चों हमारा क्या था, फाई जो था वो हमारा फेज डिफरेंस था। ठीक है, फाई हमारा फेज डिफरेंस था। ठीक है बच्चों, फेज डिफरेंस था दोनों वेव्स के बीच का, क्योंकि यहां पर इसमें ही चेंज होता है। अब बच्चों ये हमारा क्या था, जनरल केस था, जहां पर हमारा I1 I2 यानी कि दोनों सोर्सेस का जो है इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट थी। लेकिन बच्चों क्या होता है हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि बच्चों यहां पर एक ही सोर्स को दो सोर्स में ब्रेक किया जाता है। और बच्चों यहां पर एक बड़ी प्यारी चीज बनती है कि यहां पर इंटेंसिटी I1 और I2 मतलब कि दोनों ही सोर्सेस से निकलने वाली लाइट वेव की इंटेंसिटी बराबर होती है और हम इसको मान लेते हैं I। बस यही इसमें एक खासियत है। अब देखिए क्या होता है जब ये कंडीशन डेवलप होती है आईडीएससी में, तो देखिए क्या होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारी कितनी हो जाती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखिए I प्लस 2 I इंटू I अंडर रूट कॉस फाई ये आ जाता है। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा यहां पे 2I प्लस 2I कॉस फाई आ गया। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 2I 1 प्लस कॉस फाई। ये देखिए हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस तरीके से हमारी यहां पे निकल के आती है। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, ठीक है, जिसमें आता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 यानी कि 2, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर जो है cos 2 थीटा प्लस 1। ये देखिए ये हमारे पास आता है। अब देखिए यही कंडीशन यहां बन गई, 1 प्लस cos 2 थीटा, यहां है 1 प्लस cos 5। ठीक है, इसके सिमिलर हम इसको रखेंगे तो बच्चों यहां पे आ जाएगा हमारा 2I, ठीक है, 2I और ये हो जाएगा हमारा इंटू 2 cos स्क्वायर 5/2। देखिए इस तरीके से आ गया और ये आ गया 4I cos स्क्वायर 5/2 और ये आ गई हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब बच्चों हमारी जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी किसी भी पॉइंट पे, वो बच्चों उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है जो कि ये होता है, बस डिपेंड करेगा कि हमारा दोनों लाइट वेव के बीच में फेज डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, बस इसी बात पे ये डिपेंड करेगा। तो बच्चों ये हमारे पास एक जनरल केस बन जाता है। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसका डेरिवेशन ले लीजिए और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी के केसेस में इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए ये हमारा आ गया। अब हम मैक्सिमा और मिनिमा के लिए देखते हैं कि इस फॉर्मूले का हम यूज किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखेंगे मैक्सिमा के लिए। ठीक है, मैक्सिमा के लिए हमारा क्या आता है, फिर मिनिमा के लिए देखेंगे कि क्या आता है और फिर जो इससे केसेस बनना है उसको देखेंगे। तो बच्चों यहां पे देख लीजिए फॉर मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा क्या था बच्चों, वो आया था बच्चों cos फाई जो था वो आया था हमारा +1, यानी कि फाई जो आ रहा था हमारा वो आ रहा था 0, 2 पाई, 4 पाई, इस तरीके से आ रहा था हमारा 2n पाई, जहां पर n था हमारा 0, 1, 2, इस तरीके से n तक जा रहा था। ठीक है, ये देखिए ये हमारा यहाँ पे आ रहा है कि cos पाई हो गया है। तो ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होता है, हम 0 वाला केस लेते हैं तो मैक्सिमा के लिए देखिए क्या होगा, चलिए देखिए क्या होता है आई मैक्स देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई मैक्स जो होगा वो बच्चों इसी फार्मूले में हम रखेंगे। चलिए पहले फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ गया जैसे आई रिजल्टेंट और ये आया हमारा 4I cos स्क्वायर 5/2, ये आ गया। अब बच्चों हम मैक्सिमम के लिए निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम के लिए क्या लिखेंगे, आई मैक्स मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये हो जाएगा 4I
कॉस स्क्वायर फाई बच्चों देखिए जीरो है, तो हम जीरो वाला ही केस लेते हैं क्योंकि इसमें भी जीरो आएगा, इसमें भी जीरो आएगा, इसमें भी जीरो आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां हम रखेंगे 0/2। ठीक, देखिए 0/2। तो देखिए जो हमारा आ रहा है हम उसको नोट करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा पोर्शन 1। ठीक है, ये हमारा पोर्शन बन जाएगा। तो आई मैक्स आ गया बच्चों, ये बच्चों आ गया हमारा जो है, ये बच्चों आ गया हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वाईडीएससी में जहां ब्राइट फ्रिंज मिलेगी वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी इतनी होगी 4i, जहां पर आई बच्चों एक स्लिट से निकलने वाले लाइट वेव की इंटेंसिटी है। ठीक, अब बच्चों देखिए मिनिमम के लिए हम ले रहे हैं, तो फॉर मिनिमा देखिए क्या होगा, कॉस फाई बच्चों ये होगा -1, कॉस फाई -1 होगा। बच्चों हमारा जो फार्मूले में आ रहा है वो 5/2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। ध्यान देखिए कि यहीं पे गलती होती है। ठीक है, यहीं पर देखिए गलती होती है। तो कॉस फाई हमारा होगा -1, ये मिनिमम बनेगा। लेकिन बच्चों यहां पर एक केस बनता है जब इसमें ट्रिग्नोमेट्री निकालते हैं कि कॉस फाई -1 होगा, लेकिन मिनिमा हमारा तभी बनेगा जब कॉस 5/2 हमारा क्या हो, वो बच्चों हो जाए 0। ठीक है, कॉस 5/2 हमारा जब 0 हो जाएगा तब हमारा मिनिमा होगा। -1 यहां नहीं रखेंगे। देखिए कॉस 5 -1 होगा तब तो हमारा मिनिमा बनेगा, लेकिन जब हम 5/2 में बदलते हैं तो इसको 0 होना चाहिए। ठीक है, क्यों 0 होना चाहिए ये बताता हूं आपको। देखिए अगर cos 5/2 हमारा -1 हो गया तो यहां पर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो बच्चों ये 1 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमा देगा हमको। ठीक है, इसलिए cos 5 तो -1 होना चाहिए, लेकिन cos 5/2 हमारा होना चाहिए 0। ठीक है, यही बात यहां पर देखने वाली है, तभी हमारा यहां पे मिनिमा आएगा। तो देखिए क्या होता है, यहां पर देखिए आई आर बराबर क्या है 4i cos स्क्वायर 5/2, ऐसे हो गया। अब cos स्क्वायर 5/2 हमारा होना चाहिए 0, तो बच्चों आई मिनिमा क्या हो जाएगा, आई मिनिमा वो हो जाएगा 4i इंटू 0, तो ये आ गया 0। यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी बच्चों हमारी आती है 0 और मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है 4i। और बच्चों इसीलिए जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वहां हमको मिलता है ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, और बच्चों जहां पे मिनिमम इंटेंसिटी होती है वहां पर बच्चों हमको मिलता है डार्क फ्रिंज। और ये काफी शार्प होता है, मतलब साफ साफ दिखाई देता है, कोई धुंधलापन नहीं होता कि हल्का फुल्का धुंधलापन है, बिल्कुल साफ साफ ब्राइट और डार्क दिखाई देता है। क्योंकि यंग साहब ने स्पेशल कंडीशन को डेवलप करके जो है इंटरफेरेंस के पैटर्न को खुद भी देखा, एनालिसिस की और दुनिया को भी दिखाया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है निकल के आता है कि हमारा जो है यहां पर 4i निकल के आया मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, अब बच्चों कई बार न्यूमेरिकल्स में क्या दिया होता वो मैं आपको बता दूं। न्यूमेरिकल्स में जो है यहां पर अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, 4i को जो है i0 करके दे देते हैं। ठीक है, 4i को i0 करके दे देते हैं और फिर इसको ध्यान में रख करके न्यूमेरिकल में जो लिखा होता है उसको ही हम फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो जब हम 4i को i0 लिख देते हैं तो बच्चों उस कंडीशन में हमारा i max जो है वो हो जाता है i0 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, आपकी बुक्स वगैरह में जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें देखिएगा ये सब चीजें उसमें न्यूमेरिकल्स में दे रखी हैं, एग्जांपल्स में भी दे रखी है। आपके सर जो कोचिंग में पढ़ाते हैं या पढ़ाते हैं स्कूल में वो आपको बताते भी होंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा जो है कहानी यहाँ पर आकर के खत्म हुई। किसी की खत्म हुई, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन YDSE। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद इसमें जो टॉपिक आता है अगला वो आता है हमारा कि नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन YDSE। ठीक है, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन YDSE ये बच्चों थोड़ा सा स्पेशल केस है और हम आपको पहले इसको ढंग से समझाते हैं,
फिर जो है इसकी कहानी आपको बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों देख लीजिए यहां पर हेडिंग डालिए, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन YDSE। ये देख लीजिए, फिर से एक बार हम जरा यहाँ पे फिगर बनाएंगे YDSE का। देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे इस तरीके का फिगर था हमारा, ये हमारा ऐसे था और ये देखिए ऐसे था, ये हो गया S1, ये हो गया S2, ये हो गया S, और बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां से इस तरीके से हमारी जो है रेज निकल करके फूट बना दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहां पर बच्चों बनता है हमारा सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता है। ठीक, ये हमारा डी है, ये हमारा डी है, इसमें लैम्डा वेवलेंथ की हमारी वेव यूज हो रही है। ठीक, अब देखिए बच्चों, जब मैंने आपको यंग डबल स्लिट और इंटरफेरेंस पढ़ाया था, तो इंटरफेरेंस के वीडियो में जो है वहां पर देखिए एक बात मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाई थी, वो ये थी कि बच्चों हमारा जो है डी वो हमारा दे रखा है mm में, और जो लैम्डा है वो हमको दिया होता है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, mm कितना होता है, वो होता है 10⁻³ और ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये देखिए यहां पर ये चीज हमारी निकल जाती है। और बच्चों यहां पर जो एक कहानी आती है वो आती है कि पाथ डिफरेंस अगर हमारा डी साइन थीटा है, ठीक है, पाथ डिफरेंस हमारा डी साइन थीटा आता है। ठीक है, देखिए यहां पे ऐसे बनाया था, ये इस तरीके से बनाया था, यहां से ऐसे 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 जाएगा, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये डी है तो ये वाला हमारा डी साइन थीटा हो जाएगा, और ये पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस आया था। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या चीज अगली आई थी कि अगर ये पाथ डिफरेंस यानी कि डी साइन थीटा हमारा एन लैम्डा के बराबर है, तो हमारा जो है मैक्सिमा बनेगा या ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ठीक है, और यदि डी साइन थीटा बराबर 2n+1, ठीक है, इंटू λ/2 है, तो हमारा मिनिमा बनेगा, यहां पर n हमारा 0 से स्टार्ट होकर के n तक जाता है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन थी। ठीक है, अब बच्चों यहां पर एक कहानी आती है नई। नई क्या कहानी आती है, तब ये हमारा नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है डिसाइड होता है। बच्चों ये केस जब होता है हमारा कि डी हमारा mm में होता है और लैम्डा हमारा जो है एंगस्ट्रॉम में होता है, बच्चों उस केस में क्या होता है कि डी जो है वो हमारा बहुत बड़ा है, किससे, लैम्डा से। कितना बड़ा है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए d/λ निकालेंगे, ठीक है, तो d आ गया -3, 10⁻³ और ये आ गया 10⁻10, यानी 10⁻7 टाइम्स जो है ये बड़ा है, बहुत बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 करोड़ टाइम्स। मतलब क्या हुआ कि स्लिट के बीच की दूरी लैम्डा से 1 करोड़ टाइम्स जो है वो ज्यादा है। ठीक है बच्चों, जब ये कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन होती है, तब बच्चों यहां पे आप एक चीज नोट कर लीजिए कि इस कंडीशन में हमें इनफाइनाइट जो है डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज मिलती है। डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज फाइंड आउट होती है। ठीक है, डार्क फ्रिंज ब्राइट फाइंड आउट होती है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, इनफाइनाइट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज मिलती कब, जब हमारा डी जो है लैम्डा से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अब बच्चों यहां पर एक दूसरी कंडीशन आती है जिसमें हमारा डी यानी कि स्लिट के बीच का डिस्टेंस वो लगभग बराबर होता है लैम्डा के। एग्जैक्टली नहीं होता है, लगभग बराबर, थोड़ा सा इधर उधर होता है। तब बच्चों ये जो है नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा या नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज जो है वो रिड्यूस हो जाता है और उसकी एक सर्टेन लिमिट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर इसी केस को हम स्टडी करेंगे कि जब हमारा डी जो है वो वेवलेंथ के रेंज में आ जाता है, तब हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा कितना होता है। ठीक, तो चलिए अब इसको देखते हैं।
तो बच्चों सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे मैक्सिमा के लिए या कहें कि ब्राइट फ्रिंज के लिए कि हमारा कितना नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज हमारी बनेगी। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहां पर, यहां लिख लीजिए व्हेन d इज इन द रेंज ऑफ लैम्डा, ऐसे देख लीजिए लगभग लगभग बराबर है हमारे, देन ठीक है नंबर ऑफ मैक्सिमा और हम कहें ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, नंबर ऑफ मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उस केस में हमारा जो पार्ट डिफरेंस था वो कितना था, डेल्टा पी इक्वल टू डी साइन थीटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। सिंपल सी बात है, जहां पर एन है हमारा नंबर ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज, यहां पे क्या है कि एनथ ब्राइट, ठीक है फ्रिंज, एनथ ब्राइट फ्रिंज जो है वो हमारा होता है एन, और यही एन हमें कैलकुलेट करना है, यही एन हमको कैलकुलेट करना है। किसके लिए कैलकुलेट करना है बच्चों, हमको कैलकुलेट करना है एन निकालने के लिए। ठीक है, एन निकलेगा तो हमको यहां से पता लग जाएगा कि हमारा जो है एक साइड में कितना ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर ट्रिग्नोमेट्री अपना काम करेगी। ठीक, देखिए क्या हो रहा है, एन यदि हम यहां से निकालेंगे तो वो आ रहा है डी बाई लैम्डा और साइन थीटा, क्या आ रहा है। तो देखिए अब साइन थीटा हमारा यहां से, थीटा देखिए ये ऐसे है, इससे बन रहा है, तो थीटा देखिए कहां से जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे करके मैक्सिमम 90 तक जा सकता है। 90 से 0 के बीच में हमारा थीटा रहेगा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू बच्चों हमारी 0 और 1 के बीच में रहेगी, या क्या इसी के बीच में रहेगी। साइन थीटा की वैल्यू -1 भी होती है, लेकिन यहां पर इसी रेंज में रहेगी, आपको दिख रही है। ठीक, अब बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालना है तो अधिक से अधिक 1 हो सकती है या इससे कम हो सकती है। तो बच्चों क्या होगा यहां पर देखिए क्या होता है कि साइन थीटा जो है वो ग्रेटर देन नहीं हो सकता 1 से। ठीक है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि n जो है वो कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता किससे, d बाई लैम्डा से। d बाई लैम्डा जो आएगा उससे ये ग्रेटर देन नहीं हो सकता, इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो एक साइड में हमारी कितनी आएगी, एक साइड में हमारी कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस एक साइड में कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी डी लैम्डा, डी बाई लैम्डा। ठीक है, ये हुआ एक साइड का, वन साइड, देखिए इस तरीके से निकल गया। अब बच्चों फ्रिंजेस दोनों साइड में बनती है, सेंट्रल ब्राइट के ऊपर भी बनती है नीचे भी बनती है, तो आ गया। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस देखिए, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, इन बोथ साइड ऑफ, इन बोथ साइड ऑफ, ठीक है, इन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट, वो देखिए क्या होगा, वो हो जाएगा 2n। ठीक है, 2n हो गया तो ये हो जाएगा 2d बाई लैम्डा। अब बच्चों हम निकाल रहे हैं ब्राइट फ्रिंज की काउंटिंग, तो देखिए थोड़े इधर हुए थोड़े इधर हुए और सेंटर वाला भी है। तो बच्चों यहां पर देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या हुआ कि ये हमारा हो जाएगा दोनों साइड वाला, ठीक है, प्लस ये बच्चों ये आ गया, ये देखिए इस तरीके से, ये हमारे पास इस तरीके से ये आ गया है। तो ब्राइट फ्रिंज, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमम हमारा कितना होगा, देख लीजिए यहां पे, ठीक है, यहां पे नोट कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2d बाई लैम्डा प्लस 1। अब बच्चों यदि ये फ्रैक्शन में आता है, पॉइंट में भी आता है, तो भी हम इसको इंटीजर कंसीडर करेंगे, ठीक है, इंटीजर कंसीडर करेंगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है हमारा, इसको नोट कर लीजिए है। अब बच्चों इसके बाद हमारा जो है
अगली चीज निकल के आएगी, वो निकल के आएगी कि नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस। सिमिलर तरीके से है, इसको मैं तेजी से करता हूं, फिर नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस निकालने का आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं, वो ज्यादा काम करेगा। आप ब्राइट कैलकुलेट कर लीजिएगा और तुरंत उससे जो है निकल के आ जाएगा कि हमारा डार्क फ्रिंजेस कितना होगा। तो व्हेन डी इज इन द रेंज ऑफ लैम्डा, देन नंबर ऑफ मैक्सिमा, या हम यहां पे कहें नंबर ऑफ मिनिमा, नंबर ऑफ मिनिमा और डार्क फ्रिंज। इस तरीके से ये हमारा हो गया नंबर ऑफ मिनिमा और डार्क फ्रिंज। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, डेल्टा पी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। डेल्टा पी यानी कि पार्ट डिफरेंस कितना होगा, वो पार्ट डिफरेंस बच्चों हो जाएगा हमारा एन लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ठीक है, हमको एन निकालना है, देखिएगा एन निकालना है हमको, तो बच्चों क्या हो जाएगा 2n+1 बराबर 2d बाई लैम्डा साइन थीटा। यहां पर भी देखिए इस तरीके से आ गया। यहां पर भी कहानी यही आएगी हमारी कि साइन थीटा जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल, मतलब इससे 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो है साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि ये हुआ 2n+1, ये हमारा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 2n इज इक्वल टू 2d बाई लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा d बाई लैम्डा माइनस 1/2। सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, इस तरीके से लेंगे, बड़ा नहीं हो सकता, इसके बराबर हो सकता, तो हमने यहाँ पे बराबर लिख लिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, अब ये एक साइड की फ्रिंज हुई, एक साइड की फ्रिंज हुई, तो दोनों साइड की फ्रिंज क्या होगी। ठीक है, नंबर ऑफ मिनिमा, नंबर ऑफ मिनिमा ऑन बोथ साइड, ये आ गया बच्चों इस तरीके से। तो बच्चों ये आ गया हमारा 2n और ये हो जाएगा हमारा 2d बाई लैम्डा माइनस 1/2। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन में आता है, यहां पर देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे वैल्यू रखे, ये अगर फ्रैक्शन में आता है तो यहां पर भी हम इसको इंटीजर कंसीडर करेंगे। यहां नोट कर लीजिए, सपोज करिए 3.7, तो हम इसको 4 लेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 8 सिरिंजेस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों इसको हम यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है, डार्क फ्रिंज, तो वो बच्चों आ जाएगा हमारा 2, ठीक है, d बाई लैम्डा माइनस 1/2। देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ गया। हम डार्क फ्रिंज इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे और ब्राइट फ्रिंज जो है इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब बच्चों यहां पर मैं आपको डार्क फ्रिंज कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। ब्राइट तो आपको इसी मेथड से निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होता है, ये स्क्रीन हो गई यंग डबल स्लिट की। ये बच्चों देखिए होता है सेंट्रल ब्राइट, फिर आता है डार्क, इधर आता है डार्क, फिर बच्चों इधर ब्राइट आता है, फिर यहाँ डार्क आता है, फिर यहाँ ब्राइट आता है, फिर यहाँ डार्क आता है। ऐसे ही इधर रहता है, यहाँ पे देखिए ब्राइट आ जाएगा, यहाँ डार्क आ जाएगा, इधर ब्राइट आ जाएगा, इधर डार्क आ जाएगा। ये पैटर्न चलता है ऐसे। ठीक है बच्चों, तो डार्क और ब्राइट में एक कॉम्बिनेशन ये होता है कि ब्राइट के केस में एक सेंट्रल ब्राइट होता है जो कि सरप्लस होता है, और डार्क के केस में हमारा सेंट्रल डार्क नहीं होता है, नॉर्मल केस में जब हम इस टाइप का अरेंजमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो हमारा होता है डार्क फ्रिंज है ना, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज क्या होता है, वो एक कम होता है। नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज जो होगा वो बच्चों होता है नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज -1। एक कम कर दीजिए सेंट्रल वाला, वो बराबर आ जाएगा, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट तरीका था। तो बच्चों ये हमारा जो है पॉइंट कंसीडर हो गया कि हमारा जो है किस तरीके का जो है डार्क फ्रिंज हमारा यहाँ पे सही, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितने होते हैं जब हमारा डी और लैम्डा एक ही रेंज में होता है। ठीक, अब बच्चों चलिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं YDSE के सिंपल वाले। ठीक है,
और वो आता है कि हमारा फ्रिंज जो है किस किस कंडीशन में किस किस तरीके की बनती है। ठीक है, चलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आईआईटी में इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है। मैं आपको सिर्फ बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, बाकी चीज आप जो है कंसीडर करिएगा। तो देखिए क्या होता है, ये देखिए ये हमारा हो गया सोर्स और ये बच्चों हो गया ऑब्स्टिकल। ठीक है, देखिए हमारे पास हो गया इस तरीके से ऑब्स्टिकल। ये हमने यहाँ पे स्लिट बना दी S1 और ये बना दी S2 और बच्चों यहाँ पर बना दी हमने स्क्रीन। ठीक है, अब बच्चों ये जो लगाया गया है इसके दो रूप हो सकते हैं। एक तो पहला वाला रूप देखिए ये हुआ इस तरीके से कि हमारे पास जो है हमने एक स्लिट को इस डायरेक्शन में ऐसे बनाया है। ठीक है, जब बच्चों स्लिट हमारी इसको उठाया हमने यहां रख दिया तो हमें दो पतली पतली सी स्लिट यहां पे मिल गई और बच्चों यहां से हमको स्क्रीन पे पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको स्क्रीन मिला, स्क्रीन पे पैटर्न मिल रहा है। तो बच्चों जब हमको यहाँ पे ऐसे स्लिट रखी होती है तो उस कंडीशन में जो हमको मिलता है, उस कंडीशन में जो हमको डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलता है वो देखिए कुछ इस तरीके से मिलता है। हम बना दे रहे हैं, देखिए ऐसे 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 मिलता है, ये हो गया। ठीक है, ये देखिए सामने जो आप स्क्रीन पे देखोगे, आप लोग क्या लेबोरेटरी अच्छी होगी तो वहां पे देख भी सकते हो, करवाया जाता है लेबोरेटरी में इस तरीके से ये। ठीक है, सामने की जैसी स्लिट वैसी फ्रिंज हमको दिखेगी। देखिए ये हो गया ब्राइट, ये हो गया डार्क, ये हुआ ब्राइट, ये हुआ डार्क, ये हुआ ब्राइट, ये हुआ डार्क, ये हुआ ब्राइट, ये हुआ डार्क, ये हुआ ब्राइट। इस तरीके से फ्रिंजेस हमको मिलती है। ठीक है, ये हमारा पहला पैटर्न हुआ। हम कहेंगे कि जो है हमारी पैरेलल फ्रिंजेस मिल रही हैं, हॉरिजॉन्टल पैरेलल फ्रिंजेस। यहां पर लिख लीजिए हॉरिजॉन्टल पैरेलल फ्रिंजेस। ठीक है, हमको ही मिलता है। अब बच्चों हम क्या करें कि इसको उठा के रोटेट कर दें। रोटेट करने का मतलब क्या हुआ कि हमने इसको ऐसे खड़ा कर दिया। ठीक है, ये सब महीन महीन बातें हैं जो बच्चे आती हैं बड़े बड़े एग्जाम में, पूछ लिया जाता है ऐसे। सिंपल कैलकुलेशन नहीं पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से इसको हमने ऐसे खड़ा कर दिया। तो जैसे ही बच्चों इसको जो है हम वर्टिकल करेंगे तो बच्चों अब हमारा जो है हमको मिलेगा, लेकिन हमारा पैटर्न बदल चुका होगा। अब बच्चों हमको इस तरीके से फ्रिंजेस यहां पे मिलेंगी। ठीक है, बात वही है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है, लेकिन फ्रिंज का पैटर्न जो है वो हमको कुछ इस तरीके से अब दिखेगा। सारा कंसेप्ट वही है टोटल। आप समझ भी रहे होगे कि क्यों हो रहा है इस तरीके से। तो बच्चों इसमें क्या होगा, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट। इस तरीके से बच्चों हमको मिलता ही चला जाएगा। उसमें जितनी बड़ी स्क्रीन होगी और जो भी हमारा डी और लैम्डा होगा उस हिसाब से हमको फ्रिंजेस मिलती चली जाएंगी। तो बच्चों ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल पैरेलल फ्रिंजेस, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सिंपल केस है। अब बच्चों थोड़ा सा इसमें आ रहा है घुमाव। ठीक है, अब देखिए बच्चों तीसरा केस जो इसमें बनता है उसमें क्या होता है कि हमारे जो स्लिट है ये हॉरिजॉन्टल या लीनियर ना होकर के ये बच्चों हो जाते हैं सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर। देखिए स्लिट है, इंटरफेरेंस का पैटर्न हमारा बनेगा ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए क्या होता है, यहां पर नोट कर लीजिए, व्हेन slits are सर्कुलर। यहां पर देखिए इस तरीके से नोट कर लीजिए क्या होता है बच्चों। ये हमने एक इस तरीके से यहां पर बच्चों क्या हुआ कि एक कार्डबोर्ड लिया और इसमें इस तरीके से दो स्लिट बना दिए गोल गोल। ठीक है, ये भी बहुत कम डायमेंशन का होता है, गोल गोल बना लिए और यहां पर इस तरीके से। इस केस में जो हमें फ्रिंज पैटर्न फाइंड आउट होता है वो बच्चों होता है हमारा हाइपरबोलिक शेप का। हाइपरबोलिक शेप का विद, नोट करिए, विद सेंट्रल ब्राइट स्ट्रेट। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा।
कैसा होगा, देखिए बच्चों सपोज करिए ये हमारी स्क्रीन है, ये हमारे पास स्क्रीन हो गई इस तरीके से। तो बच्चों ये हमको इस पे सेंट्रल ब्राइट मिलेगा, ऐसे बिल्कुल सीधा दिखेगा। लेकिन इसके ऊपर अगला वाला ऐसे होगा, इसके नीचे ऐसे होगा, ये बच्चों ऐसे चला जाएगा, ये बच्चों हमारे पास ऐसे आ जाएगा, इसके नीचे ऐसे आएगा और इसके नीचे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंट्रल ब्राइट वाली पोजीशन ये रहेगी और ये बच्चों हमारा हाइपरबोलिक शेप में होगा। जैसे जैसे नीचे जाएगा तो लास्ट वाला हमारा पैराबोला बनेगा। ये हमारा स्पेशल केस बनता है और ये जो है ये और इसके अगले वाला केस जो हम बताने जा रहे हैं वो दोनों हमारा पूछा जा चुका है। कहां पर, जेई में पूछा जा चुका है। मुझे सर नहीं ध्यान आ रहा है कब पूछा गया था, लेकिन पूछा जा चुका है कि इस केस में कैसा बनता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर एक और किस्सा बनता है, वो बिल्कुल अलग है, खाली हम उसको आपके दर्शन कराएंगे, उसके डिटेल में हमको नहीं जाना है। इसमें सिर्फ फ्रिंज देखिए हमारी सर्कुलर बनती है। ठीक है, फ्रिंज हमारी सर्कुलर बनती है। देखिए किस तरीके से हमारी सर्कुलर फ्रिंजेस बनती है। ठीक, तो देखिए बच्चों होता क्या है बच्चों कि हमने जो है यहां पर एक लगा दिया, ठीक है, एक हमने लगा दिया यहां पे स्क्रीन, और एक हमने सोर्स इधर रखा और एक सोर्स इधर रखा। ठीक है, ये भी कोहेरेंट सोर्सेस है। और बच्चों यहां से बच्चों लाइट हमारी ऐसे जा रही है और यहां से ऐसे जा रही है। ठीक है, दोनों स्क्रीन की ओर जा रही है। तो बच्चों क्या होगा कि इसके बीच में यहां पर जाकर के होगा इंटरफेरेंस। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है कि सेंटर में हमारा अब कंपल्सरी डार्क मिलेगा या ब्राइट, ये डिपेंड करता है कि इनके बीच की दूरी कितनी है। पहली बात तो ये देख लीजिए, सपोज करिए दो केस बना रहा हूं, सपोज करिए कि ये हमारा लैम्डा है। ठीक है, तो बच्चों यही पाथ डिफरेंस हो जाता है इनके बीच का। तो जब बच्चों हमारा ये लैम्डा होता है तब हमें सेंट्रल ब्राइट मिलता है, सेंट्रल ब्राइट मिलता है। और बच्चों ये डिस्टेंस सपोज करिए λ/2 हो गई, 3 λ/2 हो गई। जैसे ये हमारा लैम्डा हो गया, सपोज करिए ये हमारा हो गया लैम्डा हुआ या 2 लैम्डा हुआ या 3 लैम्डा, तो हमें सेंट्रल ब्राइट मिलेगा। और बच्चों अगर ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की ये हमारी λ/2 है, 3 λ/2 है, 5 λ/2 है, तो बच्चों हमको यहां पर सेंटर में डार्क मिलेगा। इस बात को नोट करिए, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्लिट्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्लिट्स आ गई और वेव्स हमारी लाइट वेव्स इस डायरेक्शन में ऐसे से आ रही है। ठीक है, जैसे यहां से निकलेगी तो यहां पर जाकर के कहीं पे ऐसे इंटरफेरेंस बनाएगी। ठीक, हमको दो वेव का इंटरफेरेंस चाहिए। ठीक है, वो चाहे जहां से आकर के मिल जाए। ठीक, अब देखिए यहां पर ये ऐसे हो गया तो सेंट्रल डार्क मिलता है। और बच्चों यहां पर फ्रिंजेस जो होती है वो पूरी तरीके से होती है हमारी सर्कुलर फ्रिंज इस केस में आती है जब हमारी स्लिट्स जो है हॉरिजॉन्टल होती है। अभी तक वर्टिकल रखी थी हमने, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। मतलब देखिए क्या होता है, स्लिट्स हमको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। पहली हो गई ये सेंट्रल वाली, फिर ये हो गई ये डार्क हमने बना दी देखिए इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद ये डार्क ऐसे ऐसे मिली, फिर ये देखिए ब्राइट बनी ऐसे, फिर ये बच्चों डार्क बनी। ठीक है, फिर ये इस तरीके से हमको मिलेगी ब्राइट। ये देखिए हमारे पास ये डार्क हो गई ऐसे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हो गया। तो देखिए ये ब्राइट, ये डार्क, ये डार्क। और बच्चों जब ये वाला कंडीशन आती है तो हमारे पास देखिए इस तरीके का हमको मिलता है। ठीक, तो देखिए सेंटर वाला हमारा डार्क हो जाएगा, ये ब्राइट, और फिर ये डार्क हो जाएगा ऐसे करके। ठीक, ये डार्क ये ब्राइट, फिर देखिए ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, ये हमको मिलता है। ये बच्चों स्पेशल केस था, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिर्फ उसमें इतना एक बार जेई में आया था तो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए बच्चों ये पूरा कंसेप्ट हमारा जो है यहाँ पे आकर के कंप्लीट हो गया। ठीक है, तीनों टॉपिक जो मैंने कवर किए आज के वीडियो में। अब बच्चों इस पे करते हैं न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें ऐसे ही सारे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, इन ए वाईडीएससी फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द फ्रिंजेस
where phase difference is π/3 and π/2 respectively। क्या है बच्चों, सपोज करिए YDAC का एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि दो पॉइंट है। देखिए एक पॉइंट है यहाँ पर ये इस तरीके से P सपोज कर लीजिए, और दूसरा पॉइंट है बच्चों यहाँ पर Q। ठीक है, यहाँ पर भी कोई फ्रिंज बन रहा है, यहाँ भी फ्रिंज बन रहा है, तो यहाँ पर भी इंटेंसिटी होगी, कुछ यहाँ पर भी इंटेंसिटी होगी। तो यहाँ पर हमको दे रखा है कि फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स में, वो है π/3, और यहाँ पे है बच्चों π/6, π/2 सॉरी, π/2, π/3 एंड π/2 दे रखा है। तो हमको बताना है कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी है उसका रेशियो कितना आ रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों बहुत आसान है। देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी का बच्चों जो फार्मूला था वो बच्चों था हमारा 2I1 प्लस cos फाई। ठीक है, ये था, और उसके बाद बच्चों इसको जब और तोड़ा फोड़ा गया था तो बच्चों ये हो गया था 2I cos स्क्वायर π/2, ये था रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, यही फार्मूला बच्चों लगेगा, चाहे ये लगा दे चाहे ये लगा दे। चलिए हम इसमें ये लगाते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमने देखिए सपोज किया कि आईपी हमारा जो इंटेंसिटी है वो पी पॉइंट पे है, तो बच्चों ये हो गया 2I1 प्लस कॉस फाई, फेज डिफरेंस है π/3, हमने इसको यहाँ पे ऐसे नोट कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 2I1 प्लस π/3 होता है बच्चों 1/2, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया 2I इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, तो बच्चों आईपी जो आया यानी इंटेंसिटी एट पॉइंट पी वो आ गया 3I। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया, इसको 1 नंबर डाल दीजिए। अब बच्चों इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू, ये देखिए कितना है, ये है 2I1 प्लस कॉस, ठीक है π/2, क्यू पे π/2 का फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए यहां पे कितना हो जाता है, ये बच्चों हो जाएगा 2I1 प्लस 0, तो हमारा इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू ये आ गया 2I। ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, हमको निकालना है रेशियो। ठीक है, ठीक, रेशियो निकालना है हमको, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज निकालना है। तो क्या है रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज, ये हमारे इस तरीके से आएगा। तो बच्चों ये आया है 3I और नीचे आया है 2I, I से I कट गया, तो इंटेंसिटी एट P एंड इंटेंसिटी एट Q का रेशियो आया, वो आया 3:2। ये बच्चों हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। बच्चों इसमें ऐसे ही इजी से क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है बच्चों, क्या है क्वेश्चन में देखिए, इन ए YDAC द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज I0, फाइंड आउट द इंटेंसिटीज एट द पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज दिस एंड दिस। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा वो बच्चों हमको दे रखा है I0, और यही हमको समझना है यहाँ पर। बच्चों अभी जो हमने इंटेंसिटी निकाली थी वो बच्चों थी रिजल्टेंट 4I cos स्क्वायर π/2। ठीक है बच्चों, और बच्चों मैक्सिमा जब आया था, जब ये हमारा 1 था, तो बच्चों यहां पर आया था 4I, जब ये 1 कर देंगे तो आ जाएगा। और बच्चों इस पूरे के पूरे 4I को ही इन्होंने I0 लिखा है। यही बच्चों होता है इन क्वेश्चन में पेज। ठीक है, इस पूरे के पूरे 4I को I0 लिखा है, यानी यहां पर बच्चों हम जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो कुछ ऐसे लिखेंगे, IR इक्वल टू I0 cos स्क्वायर π/2। इस जो है इक्वेशन को यूज करेंगे। अब बच्चों देखिए यहां पे क्या होता है,
हमको निकालना है इन पॉइंट से जहां पे पाथ डिफरेंस λ/4, λ/6 एंड λ/3 है। अब बच्चों हमको यहां पर ये चीज दे रखी है, तो हमको करना क्या है? हमको जो करना है वो ये करना है बच्चों कि हर एक पाथ डिफरेंस के लिए जो है वो बच्चों हमको फेज डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है। और बच्चों वो फार्मूला क्या होता है? फेज डिफरेंस बराबर होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ये होता है बच्चों। बस इसी फार्मूले से निकालेंगे। तो देखिए क्या होता है, पहले केस में हमारा है λ/6, तो देखिए डेल्टा फाई कितना हो जाएगा? डेल्टा फाई हो जाएगा हमारा 2π/λ इंटू λ/6, लैम्डा कट गया, ये आया π/3, ठीक है। दूसरा वाला जो है सेकंड केस में पार्ट डिफरेंस है हमारा λ/4, ठीक है। यहां देखिए क्या हुआ, फाई बराबर आ गया 2π/λ इंटू λ/4, तो बच्चों लैम्डा से लैम्डा कटा, ये कटा, तो फाई आ गया हमारा π/2, ठीक है। अब देखिए तीसरे केस में जो है पार्ट डिफरेंस हमको दे रखा है λ/3, तो फेज डिफरेंस हमारा हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो गया 2π/λ इंटू λ/3, ये गया कट, तो बच्चों आ गया फेज डिफरेंस 2π/3। अब बच्चों हम यहाँ पे इंटेंसिटी निकाल देंगे, फार्मूला ये यूज करेंगे सब जगह। तो बच्चों पहले केस में जो इंटेंसिटी आ रही है, देखिए कितनी आ रही है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो है I0 cos स्क्वायर, तो हम लिखेंगे cos φ/2 है, फाई की वैल्यू बच्चों आई थी हमारी π/3, तो देखिए हो जाएगा ये हमारा π/6 का स्क्वायर। और जब बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे π/6 यानी हो गया √3/2, तो ये आ जाएगा हमारा 3I0/4। पहले केस में जब हमारा डेल्टा पी पार्ट डिफरेंस λ/6 था, वहां पर 3I0/4 हमारी इंटेंसिटी आई। देखिए इसमें क्या होगा, सेकेंड केस में ये हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल टू I0 cos स्क्वायर। cos स्क्वायर है φ/2 और फाई की वैल्यू आई है π/2, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा π/4, और इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, π/4 का होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा I0/2, ठीक है। और बच्चों तीसरे केस में देखिए क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आएगी वो आएगी I0 cos स्क्वायर, φ/2 है, फाई की वैल्यू आई है 2π/3, तो इसको रखेंगे तो यहां आ जाएगा हमारा π/3, और π/3 होता है हमारा 1/2, तो 1/2 हो गया हमारा, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4, तो इसकी इंटेंसिटी हो गई I0/4, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया। जहां पर हमारा पार्ट डिफरेंस λ/6 था वहां पे इंटेंसिटी इतनी आई, जहां पे λ/4 था वहां पे इंटेंसिटी इतनी आई, जहां पे λ/3 है वहां पे इंटेंसिटी इतनी आई। ये होगा बच्चों इसका आंसर। और बच्चों इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में और ट्विस्ट होता है। अब इसका एक ही इलाज है कि आप अपने जो है बुक की एक्सरसाइज से कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो न्यूमेरिकल लगाएं, ठीक है बच्चों। इसी न्यूमेरिकल के साथ मेरा ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अब बच्चों जो है मिलेंगे अगले वीडियो में YDSC के लास्ट टॉपिक के साथ, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।